महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे का गद्दार शब्द पीछा नहीं छोड़ रहा है। इस गद्दार शब्द का इस्तेमाल तो एकनाथ शिंदे के लिए तब भी किया जा रहा था जब उन्होंने उद्धव ठाकरे का साथ छोड़कर बीजेपी का दामन थाम लिया था। लेकिन अब इस गद्दार शब्द के साथ एक और नया विवाद शुरू हो चुका है और इस विवाद में लोगों को हंसाने वाले कुणाल कामरा की भी एंट्री हो चुकी है। अक्सर अपनी बातों के लिए और अपनी हाजिर जवाबी के लिए लोगों को हंसाने वाले कुणाल कामरा ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर एक वीडियो पोस्ट किया था जिसमें उन्होंने बॉलीवुड की फिल्म दिल तो पागल है के गानों पर पैरोड सॉन्ग्स बनाया था। इस गाने के जरिए उन्होंने महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे पर तीखा कमेंट किया था। वो कमेंट क्या था और कुणाल कामरा पर इस मामले के बाद क्या एक्शन लिया गया वो सब आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले हमारे चैनल द हिंदी टॉप को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप तक पहुंचे हमारी हर खबर सबसे पहले। कुणाल कामरा ने अपने शो में एक बॉलीवुड गाने की पैरोडी बनाई थी। इस दौरान उन्होंने जो भी कहा वो शिवसेना यानी शिंदे गुट के नेताओं को नागवार गुजरी। कामरा ने कुछ दिन पहले अपने ऑफिशियल यूट्यूब चैनल से महाराष्ट्र पॉलिटिक्स को लेकर के वीडियो डाला था। इसमें कुणाल कामरा ने फिल्म दिल तो पागल है के एक हिंदी गाने भोली सी सूरत के तर्ज पर उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे पर तंज कसा। उन्होंने गद्दार उनको बताया। कुणाल कामरा ने चुटकी लेते हुए कहा कि शिवसेना बीजेपी से बाहर आ गई, फिर शिवसेना से ही बाहर आ गई और फिर एनसीपी से निकली। एक मतदाता को 9 बटन दिए गए, हर कोई कंफ्यूज था। पार्टी की शुरुआत एक व्यक्ति ने की थी, वो थाने से आते थे जो मुंबई का एक बहुत ही बड़ा जिला है। इसके बाद कुणाल गाते हैं, थाने की रिक्शा, चेहरे पर दाढ़ी, आंखों में चश्मा, मेरी नजर से तुम देखो तो गद्दार नजर वो आए। कुणाल कामरा ने कमेंट तो कर दिया लेकिन अब उनकी मुश्किलें भी बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। सियासत का ऐसा पारा चढ़ा कि अब बीएमसी के अधिकारियों की टीम मुंबई के हैबिटेट स्टूडियो पहुंच गई। इसी स्टूडियो में कामरा ने वो विवादित शो में परफॉर्म किया था जिसमें शिंदे पर टिप्पणी की गई थी। अब इस पूरे विवाद के बाद हैबिटेट स्टूडियो को अस्थायी रूप से बंद करने की बात की जा रही है। कामरा का ये वीडियो वायरल होने के बाद से ही शिंदे गुट के नेता बौखलाए हुए हैं। वीडियो सामने आते ही शिव सैनिक नाराज हो गए हैं और उन्होंने मुंबई के खार इलाके में स्टूडियो और होटल यूनिकॉन्टिनेंटल में तोड़फोड़ भी शुरू कर दी थी। शिव सैनिकों द्वारा दावा किया जा रहा है कि यहीं पर वीडियो शूट किया गया था। इस बीच कुणाल कामरा के खिलाफ एमआईडीसी पुलिस स्टेशन पर एफआईआर भी दर्ज किया गया। शिंदे सेना विधायक मुराजी पटेल ने इस पर शिकायत दर्ज कराई है। इस पूरे मामले पर मुराजी पटेल ने कहा है कि हमने अपने नेता और महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे के खिलाफ की गई टिप्पणी के लिए कुणाल कामरा के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई है। हमने उनके खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। मैं उनसे कहना चाहता हूं कि वो 2 दिनों के भीतर एकनाथ शिंदे से माफी मांगे, वरना शिव सैनिक उन्हें मुंबई में स्वतंत्र रूप से घूमने भी नहीं देंगे। इसके साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि अगर वो कहीं भी सार्वजनिक रूप से दिखाई देते हैं तो हम उनके चेहरे पर कालिख पोत देंगे और इस मुद्दे को विधानसभा में उठाएंगे और अपने राज्य के गृह मंत्री से ये अनुरोध करेंगे कि वो जल्द से जल्द उनके खिलाफ कार्रवाई का आदेश दे। इतना ही नहीं, शिवसेना सांसद मिलिंद देवड़ा ने भी अपने एक्स पर पोस्ट करते हुए कहा है कि एकनाथ शिंदे जी का मजाक उड़ाया गया है। एक ऐसे नेता जो खुद के दम पर ऑटो चालक से लेकर के भारत के दूसरे सबसे बड़े राज्य का सीएम बना, उन पर की गई टिप्पणी में वर्गवादी अहंकार की बू आती है। भारत उन हकदार राजाओं और उनके चटुकारिता इकोसिस्टम को अस्वीकार कर रहा है जो योग्यता और लोकतंत्र का समर्थन करने का दिखावा करते हैं। अब इस पूरे आरोप प्रत्यारोप की सियासत के बाद अब देखने वाली बात ये होगी कि एकनाथ शिंदे की इस पर क्या प्रतिक्रियाएं आती है और ये भी देखने वाली बात होगी कि आखिर कब तक ये गद्दार शब्द एकनाथ शिंदे का पीछा छोड़ता है। बहरहाल आप लोगों की इस पर क्या राय है हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। कैमरे के उस पार मेरा साथ दे रहे थे मेरे साथी शिव कुमार, मैं आपके साथ अनु चतुर्वेदी। आप हमारे चैनल द हिंदी टॉप को सब्सक्राइब करें, हमें एक्स यानी ट्विटर, फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो करें।